इसराइल ने यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक मुआहदे की मंजूरी दे दी। हमास बच्चों और खवातीन पर मुश्तमिल 50 यरगमालियों को रिहा करेगा। 4 रोजा जंगबंदी के दौरान रोजाना 12 से 13 अफराद को रिहा किया जाएगा। इसराइल 150 फलस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। इसराइल का वक्फे के बाद दोबारा हमले जारी रखने का ऐलान। इसराइली फौज की गाजा के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी। खान यूनुस पर हमलों में 10 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। सिवनी फौज के हमलों में हमास के सरबराह इस्माइल हनिया का पोता भी शहीद। गुज़िश्ता दिनों पोती इसराइली बमबारी में शहीद हो गई थी। 2 सहाफ़ी भी इसराइली जारियत की भेंट चढ़ गए। शहदा की मजमूई तादाद 14,100 तक पहुँच गई। इसराइली फौज की गाजा में उर्दन के फील्ड अस्पताल खाली करने की धमकी। उर्दन का इसराइली हुक्म मानने से इनकार। गाजा की अलमनाक सूरत हाल पर आलमी रहनुमा सर जोड़ कर बैठ गए। 5 ममालिक की तंजीम ब्रिक्स का गैर मामूली इजलास। मजमूई जनूबी अफ्रीका के सदर ने इसराइल को जंगी जराइम और नस्ल कुशी का मुर्तकिब करार दे दिया। सऊदी वली अहद का इसराइल को हथियारों की फरोख्त बंद करने का मुतालबा। अरब इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की कमेटी का भी मॉस्को में अहम इजलास। मसला फ़लस्तीन का 2 रियासती हल अमन का वाहिद रास्ता करार। जनूबी अफ्रीका पार्लियामेंट में इसराइली सफारतखाना बंद करने की तहरीक मंजूर। तहरीक के हक में 248 और मुखालिफत में 51 वोट पड़े। जनूबी अफ्रीका में इसराइली सफारतखाना बंद करने का हतमी फैसला सदर करेंगे। कनाडा में लिबरल पार्टी के अशाई में फ़लस्तीन के हामी दाखिल हो गए। गाजा में सीज़ फायर के लिए नारे बुलंद कर दिए। हुकूमती अरकान से जंगबंदी में किरदार अदा करने का मुतालबा। पाकिस्तान या किसी भी मुल्क में सियासी ओहदे के उम्मीदवारों पर कोई पोजीशन नहीं रखते। अमरीकी वीज़े के मुंतज़िर अफगान शहरियों की हिफाजत के बारे में पाकिस्तान से करीबी और मुस्तक़बिल राब्ते में है। बलूचिस्तान पुलिस की सपोर्ट और तरबियत की जाएगी। ट्रेनिंग स्कूल्स के लिए $4 मिलियन दिए जाएंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की ब्रीफिंग। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का जेल ट्रायल गैर कानूनी और अब तक की कार्रवाई कलअदम करार दे दी। पीटीआई चेयरमैन की दरखास्त मंजूर। जेल ट्रायल का 29 अगस्त का नोटिफिकेशन कलअदम। वजारत कानून के 29 अगस्त, 12 सितंबर और 25 सितंबर के नोटिफिकेशन की कोई कानूनी हैसियत नहीं। 13 नवंबर को काबीना मंजूरी के बाद जेल ट्रायल नोटिफिकेशन का माजी पर इतलाक नहीं होगा। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज की बतौर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जज तैनाती कानूनी करार। नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत पीर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के रूबरू अल अजीजिया और एवेंट फील्ड रेफरेंस से मुतालिक अपीलों पर समाअत। नून लीग के कायद भी पेश हुए। साबिक वज़ीर आज़म के वकील आज़म नज़ीर तालड़ की रोजाना की बुनियाद पर समाअत की इस्तदा। जरूरत पड़ी तो रोजाना की बुनियाद पर समाअत की जाएगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। पंजाब हुकूमत के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ अपील दायर। मामला हाई कोर्ट में जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) के तहत अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल किया। कानून के मुताबिक दीगर फोरम्स मौजूद हों तो ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दरखास्त में मौक़िफ़। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज फिर होगा। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा नोटिस जारी किया जाएगा। ये नहीं, फैसला आज होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस तारिक के खिलाफ शिकायत के मामले में 23 सवालात और शिकायत कुनंदा आमना मलिक के जवाबात पब्लिक कर दिए। पुरानी सियासत से जान छुड़ाएं, अब बुजुर्गों की बजाय नौजवानों को आजमाएं। बिलावल भुट्टो की आवाम से अपील। बुजुर्ग सियासतदानों पर हर चीज को आना का मसला बनाने का इल्जाम। नून लीग को मौका मिला तो वो अपना हिसाब चुकाएंगे। पीटीआई चेयरमैन जेल में हैं, लगता नहीं वो दोबारा इख्तिदार में आए। जियाले चेयरमैन ने मंजरनामा आवाम के सामने रख दिया। राना सना ने बिलावल भुट्टो की नून लीग मुखालिफ बयानात उनकी सियासी जरूरत करार दे दिए। जियाले चेयरमैन को तलखियां न बढ़ाने का मशवरा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के पास कारकर्दगी के नाम पर वोट मांगने की हिम्मत नहीं, इसलिए कम उम्री के नाम पर वोट का तकाजा कर रहे हैं। खुर्रम दस्तगीर की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। सियासत बच्चों के हवाले नहीं की जा सकती। बुजुर्ग और बच्चे की सोच में फर्क होता है। बिलावल के बयानात में वही फर्क नजर आ रहा है। मौलाना फजल रहमान ने बुजुर्गों से मुतालिक जियाले चेयरमैन का बयान जरदारी से मुतालिक करार दे दिया। पीटीआई को सियासी जमात मानने से इनकार। जेयूआई सरबराह से नवाज शरीफ की मुलाकात। मिलकर इलेक्शन लड़ने पर इत्तेफाक। मफाहमत और सीट एडजस्टमेंट पर भी तबादला ख्याल।
मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल तक अमन मुमकिन नहीं। दीगर ममालिक बिलखसूस पड़ोसियों से दोस्ताना ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं, हथियारों की किसी जंग में शामिल नहीं होंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का PAF असगर खान रिसालपुर में पासिंग आउट परेड से खिताब। मिराज तैयारों JF-17 थंडर और J-10 एयरक्राफ्ट का फ्लाई पास्ट। आर्मी चीफ का स्ट्राइक कोर का दौरा, मुश्तरका तरबियती मश्क का मुशाहिदा किया। जदीद तरीन VT-4 टैंकों से लेस मशकों का मुजाहिरा भी देखा। जनरल आसिम मुनीर ने जवानों से मुलाकात में चैलेंजेस का जवाब देने के लिए जंगी तैयारियों और जहनी सलाहियत की अहमियत को उजागर किया। अमन के वक्त में सिर्फ हकीकत पसंदाना तरबियत ही मैदान जंग में बेहतरीन कारकर्दगी की जमानत दे सकती है। सिपाही सलार की जवानों से गुफ्तगू। पंजाब काबीना का पहली बार गुजरावाला में इजलास, गुजरावाला के लिए 4 प्रोजेक्ट्स का ऐलान। गंदम की कम से कम इमदादी कीमत 4000 रुपए फी मन मुकर्रर। शहर में बर्न यूनिट बहुत जल्द फाल हो जाएगा। चिल्ड्रन अस्पताल में 200 बिस्तरों तक बढ़ाएंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की यकीन दहानी। कराची के इलाके औरंगी टाउन में ताजरी के घर डकैती में SSP साउथ और ट्रेनी DSP मुलविस निकले। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस पार्टी ने 1 करोड़ 90 लाख रुपए, 60 तोला सोना और दीगर कीमती सामान लूटा। डकैती का मुकदमा पीराबाद थाने में दर्ज करके जेरे तरबियत DSP को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची के इलाके शफीक मोड़ पर सड़क क्रॉस करते हुए नामालूम गाड़ी ने फैमिली को कुचल दिया। शौहर जाँ बहाक, बीवी और बच्चे जख्मी हो गया। ड्राइवर गाड़ी समेत मौके से फरार। खैबर पख्तूनख्वा में मतलूब दहशतगर्दों की तीसरी फहरिस्त जारी। CTD की फहरिस्त में 152 दहशतगर्दों के नाम शामिल। दहशतगर्दों के सर की कीमत मुकर्रर करते हुए इश्तिहार जारी। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा LPG कार्गो जहाज पोर्ट कासिम टर्मिनल पर लंगर अंदाज हो गया। कार्गो जहाज 11,000 मैट्रिक टन LPG गैस लेकर बसरा से कराची पहुंचा। कराची चैम्बर और सनती तंजीमों ने गैस की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। रियायती गैस टैरिफ बहाल न करने पर आइंदा माह से इंडस्ट्रीज को ताली लगाने की धमकी। 7 से जायद सनती तंजीमों का कराची चैम्बर के साथ मिलकर एहतजाज का फैसला। माइक्रोसॉफ्ट के बानी और दुनिया की अमीर तरीन शख्सियत बिल गेट गटर में उतर गए। बिल गेट ब्रसल्स के जेरे जमीन सीवरेज सिस्टम को देखने के लिए गटर में उतरे थे। बिल गेट्स के सीवरेज सिस्टम के दौरे की वीडियो जारी। वर्ल्ड कप फाइनल में भारत से जीत छीनने वाले ऑस्ट्रेलियन बैटर ट्रेविस हेड और उनकी बीवी को भारत में धमकियां मिलने लगी। ट्रेविस हेड के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भारतीयों की हेड की बीवी को रेप और बेटी को कत्ल करने की धमकियां। साबिक कप्तान जावेद मियांदाद नौजवान कोचेस लगाने पर PCB से नाराज। कोचेस और खिलाड़ियों के दरमियान उम्र का फर्क जरूरी करार दे दिया। साबिक लेजेंड का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम का कप्तान सरफराज अहमद को बनाने का मशवरा।